अब चलिए उत्तर प्रदेश। वहां आज बजट आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए बजट पेश कर दिया। चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट था। 2027 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया, 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया इसको। लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने की भी बात कही है। कुल 9,13,000 करोड़ रुपए का ये बजट आया, जिसमें 1,15,000 करोड़ रुपए उधार से पूरे किए जाएंगे। सर, सबसे पहले तो ये जो बजट की 3-4 बड़ी घोषणाएं अगर हम समझें तो वो कौन सी थी? बड़ा बजट जैसे शुभम आपने बताया कि चुनाव से पहले का पूर्ण बजट है और बजट लोक लुभावन था सामान्य रूप से जो दिखाई दे रहा है। इसमें करीब 9.12 लाख करोड़ का बजट है। इसमें जो नई योजनाओं पे स्पेंड है वो काफ़ी बड़ा है, ऑल टाइम हाई है। अगर मैं आंकड़ों को भीतर से खोल के देखने की कोशिश करूं तो 43,565 करोड़ रुपए का नया खर्च, नई स्कीमें कैसे लागू होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक साल के भीतर इतना बड़ा बजट का खर्च ही कैसे होगा चुनाव के साल में ये सवाल उठता है। लेकिन इससे चुनाव की जो के पहले जिस तरीके के बजट होते हैं उस तरीके का स्वर और उस तरीके की पैकेजिंग इस बजट की दिखाई देती है। बड़ी योजनाओं में गन्ने का समर्थन मूल्य शुभम ने आपको बताया। इसके अलावा महिलाओं की सहायता के परिवारों को लड़कियों की शादी की सहायता के लिए 1 लाख रुपए और महिलाओं की योजनाओं पर 400 रुपये स्कूटी वाली बात है। 2-3 महत्वपूर्ण और घोषणाएं, हालांकि घोषणाएं इस साल लागू हो पाएंगी कि नहीं देखना होगा। एक तो पहली बार कुछ शहरों के लिए हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। 20 से 25 साल बाद ऐसा हो रहा है जब उन नए हाउसिंग स्कीम्स की घोषणा की गई है, जिसमें मेरठ, आगरा, बुलंदशहर और लखनऊ में नए हाउसिंग स्कीम्स को लाया जा रहा है। ये एक नई पहल है जो इस बजट का हिस्सा है। दूसरा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, टूरिज्म की दृष्टि से इन कॉरिडोर्स को विकसित करने की घोषणा भी की गई है। और कुछ और मथुरा में एक डेयरी प्लांट की और कुछ जगह फिश और होलसेल मार्केट बनाने की बात कही गई। पर मुख्य रूप से अगर सुर्खी बनाने वाली या हेडलाइन बनाने वाली घोषणाएं हैं तो शादी के लिए सहायता बढ़ाना 1 लाख रुपए का, और इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है और बाकी जो पुरानी स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की वो जारी है। सर, अभी मुझे लगता है कि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, हमने इसी बोनस पॉइंट में डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों की बेंच बनाएंगे। ये जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं चुनाव में, इस पर एक याचिका आई थी, उस पर सुनवाई होगी। सरकार ने भी कहा था कि मुफ्त में रेवड़ियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो सब क्या कोरी बातें ही थी, क्योंकि बजट आया तो बजट में तो फिर स्कूटी बट रही है और मदद दी जा रही है सीधी। देखिए, यही बात हम लोगों ने शुभम उस दिन अपनी चर्चा में कही थी कि ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, इकोनॉमिक सर्वे ये कह दे बहुत अच्छा लगता है, सरकार के तमाम प्रवक्ता ये कह दें कि नहीं, लोक लुभावन स्कीमें नहीं होनी चाहिए और राज्यों पर कर्ज का बड़ा बोझ होता है, नीति आयोग कह दे, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कह दे, लेकिन आपके सामने वो नज़ीर सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर आ गई। और अभी और भी राज्यों के बजट आने वाले हैं, देखते जाइए वहां किस तरीके से व्यवस्था होती है। संकट कितना बड़ा और कितना गहरा है, जैसे इस बार हमने अर्थम में आपको विस्तार से बताया था कि लोक लुभावन स्कीमों का पर कितना बजट अब खर्च हो रहा है डायरेक्ट बेनिफिट पर ऐसा नहीं हुआ। यहां भी 1 लाख रुपए की स्कीम आ गई और स्कूटी योजना आ गई, जो ये बताती है कि तर्क के तौर पर, चर्चा के तौर पर ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, पर चुनाव में वोट खरीदने के लिए, चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए बजट के संतुलन की और राजस्व की कुर्बानी दी जाती है। अब इसका असर हमें जो शुभम ने शुरुआत में आपको आंकड़ा बताया था उससे दिखाई देता है। रिकॉर्ड बोरोइंग होगी, रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट के पेमेंट जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैसा हमने आपको बताया कि 45,000 करोड़ रुपए का जो नया स्पेंड आ रहा है, नई स्कीमों का खर्च आ रहा है इन स्कीमों से अगर रेवेन्यू बायंसी नहीं आई, जो नहीं है क्योंकि जीएसटी में कटौती हुई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस साल या तो ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, ये केंद्र सरकार की तरफ से उसे ज़्यादा सहायता मिलेगी। क्योंकि केंद्र की सरकार चुनाव में, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है राजनीतिक रूप से, तो केंद्र की सरकार से थोड़ी ज़्यादा सहायता उत्तर प्रदेश को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद भी आपको अगले 2-3 महीनों में कैपेक्स में स्क्वीज दिखेगा, पूंजी खर्च में कमी दिखाई देगी और बोरोइंग में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। और अगर अतिरिक्त सहायता नहीं दी केंद्र सरकार ने तो फिर ये स्कीमें चुनाव की घोषणा के तौर पर रह जाएंगी। जब अगली चुनाव के बाद जब अगली सरकार आएगी तब इनका क्रियान्वयन हमें होता दिखाई देगा। सर, बजट के अगर आप आंकड़े पढ़े तो आपको आर्थिक दबाव कहां दिख रहा है इस बजट में? रेवेन्यू पर सबसे बड़ा दबाव है, क्योंकि जैसे ये बजट कुछ तरह से कंट्राडिक्टरी लग रहा है। बजट एक कह रहा है कि उसने सब कुछ 3% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट के दायरे में रखा है, जो FRBM की वित्त आयोग की सिफारिशें हैं।
ये 19.5% के कैपेक्स की का बजट में घोषणा की गई है। लेकिन ये इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए देखते हुए अगर आप रेवेन्यू का पार्ट देखें तो केंद्र से ट्रांसफ़र आएंगे, जब केंद्र से पैसा मिलेगा तभी ये प्रक्रियाएं लागू हो पाएंगी। तो अगर मैक्रो पिक्चर देखें तो ये बहुत बड़ा बजट है। मतलब अगर आप देखें तो कुछ देशों से बड़ा बजट दिखाई देता है। लेकिन जो पोल फर्स्ट चुनाव की तरफ को केंद्रित बजट है, और इसमें भी हमें वही दबाव दिखाई देते हैं जो भारत के तमाम राज्यों के बजट में दिखाई दे रहे हैं कर्ज को लेकर।